सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर इजलास से खिताब। कहा, आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक़ तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को मज़ीद मौसर बनाए। पाकिस्तान ऐसा खित्ता है जो खुशहाली का बाइस बने, जहाँ अमन व अमान और सरमायाकारी हो। आर्मी चीफ ने अमन मिशन के दस्तों को दरपेश मसाइल उजागर किए। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। तहरीरी हुक्म जारी। परवेज इलाही को नजरबंदी के कानून के तहत भी हिरासत में ना लिया जाए। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर इंक्वायरी होगी। जब 2 रुकनी बेंच का फैसला आ गया था, फिर जिस्मानी रिमांड में तवस्सी क्यों हुई? चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने का प्लान। एंटी करप्शन के आला हुक्काम अदालत के बाहर मौजूद। मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। ऐसे ही 4 माह जेल में नहीं रहा। परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग पर भी तनकीद। कहा, नून लीग जब भी आई महंगाई में इजाफा हुआ। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। मुझे तो अंदर रखा हुआ था, पता नहीं मुल्क का क्या कर रहे हैं। अब तो IMF ने भी कह दिया है इलेक्शन करवाएं। सदारती मुआफ़ी की तरह नैब से मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं। नैब कानून का कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। किसी जुर्म की नौयत तब्दील करना दुरुस्त नहीं। करप्शन मुआशरे और अवाम के लिए नुकसानदेह है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। कहा, नैब तरमीम से बहुत से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही। कानून साजी के जरिए सरकारी अफसरान को नैब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। नैब तरमीम के बाद बैनुल अक़वामी कानून ताउन के जरिए मिलने वाले शवाहिद काबिल कबूल नहीं रहे। FBR को मिलने वाली मालूमात बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि स्विस मुकदमात अदम शवाहिद पर नहीं, ज़ायदुल मियाद होने की वजह से ख़त्म होते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जोर लगा कर नैब तरमीम में गलतियाँ ढूंढी जा रही हैं। पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो यह है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। मुल्क में पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम राइज है, उसे चलने दें। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मंगल तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब। नैब तरामीम से किसने फायदा उठाया? रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रवां साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक तरामीम से फायदा उठाने वालों में आसिफ अली जरदारी और शाहिद खाकान अब्बासी शामिल। जाली अकाउंट केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई का केस भी नैब का दायरे कार से निकल गया है। नैब तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फोरम्स को मुंतकिल कर दिए गए। अभी मैंने 200 का पेट्रोल डलवाया। अभी कैसे मज़ार से 3 अटी जाऊंगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या करूंगा मैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का पालें, तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह महीने की। घर का निज़ाम कैसे चलाएंगे हम? खुदकुशी करते बुक की वजह से। और इन 16 सालों में कहते और महंगाई बढ़ा रहे, और पेट्रोल बढ़ा रहे। आवाम कुछ भी नहीं करे, घर पे खाना नहीं खाए, कुछ भी नहीं करे, घर पे काम पे जाने के लिए पेट्रोल डाले और सीधा काम पे जाए, वापसी आके घर पे आके खुदकुशी कर ले। जहाँ चीज़ जो ना 10 रुपए की मिलती थी, वो पेट्रोल की वजह से 15 रुपए की हो जाएगी। निगरान हुकूमत ने दूसरी बार पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 14 रुपये 91 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 305 रुपये 36 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा। नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे मुकर्रर। अवाम निगरान हुकूमत पर बरस पड़ी। नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। फौरी रिलीफ का मुतालबा। कहा, हुक्मरान सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अवाम को रिलीफ देने पर कोई तवज्जो नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। लाहौर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। रेलवे ने किराए 5% तक बढ़ा दिए। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफे का खदशा, मुसाफिर परेशान। IMF की एक और शर्त पूरी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह आयद। पेट्रोल पर 60 और डीजल पर 50 रुपए लेवी आयद होगी।
बजट में बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी गई। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 869 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 3 रुपए महंगा, डॉलर 3 से 26 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हंगामी इजलास की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 14 सितंबर से होगा। आम इंतखाबात की तैयारियां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। हल्का बंदियों के दौरानियों को मजीद कम करने पर गौर। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जीडीए वफ्द की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। जीडीए ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात पर तजावीज़ दी। इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियां करने के फैसले की मुकम्मल तायद कर दी। फहमीदा मिर्जा कहती हैं, लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं थे। लोगों को जितवाने के लिए मनपसंद हल्के बनवाए गए। नहीं चाहते लोकल गवर्नमेंट की तरह हल्काबंदियां हो। गैर जानिबदार रिटर्निंग अफसरान को लगाया जाए। चेयरमैन पीटीआई से वकला टीम को मिलने की इजाजत। डॉक्टर फैसल सुल्तान को मुलाकात की इजाजत मिल गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। रिमार्क्स में कहा, चेयरमैन पीटीआई की सेहत, वक़ार और सिक्योरिटी मद्देनजर है। हर किसी को इजाजत नहीं दे सकता। जो नाम चेयरमैन पीटीआई ने दिए वही मिलेंगे। वकील नईम बंजोता कहते हैं कि कुछ आज और कुछ कल टीम चेयरमैन पीटीआई से मिलने अटक जेल जाएगी। तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। ये मामला काफी वक्त से जेर इल्तिवा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, छुट्टियों के बाद पहले हफ्ते में ही दरखास्तें समाअत के लिए रख लेते हैं। इस्लामाबाद में हंगामा राई का केस। शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत अदम पैरवी पर खारिज। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने इस्तिस्ना और तलबी की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे की समाअत। एटीसी इस्लामाबाद ने ईमान मजारी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जलाओ, घिराव और तोड़ फोड़ का मुकदमा। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने उमर सरफराज चीमा और खतीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तोसी कर दी। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी का जुडिशल रिमांड में 9 सितंबर तक की तोसी। दरिया चनाब में सैलाब से फसलें तबाह। पानी घरों में दाखिल। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। 13 से जायद सरकारी स्कूलों में भी पानी जमा। कसूर में सैलाब मुतासरीन बेयार मददगार। चाइना की सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत का आगाज। चीन से तिजारती सामान लेकर 2 कार्गो गाड़ियां तोरकम सरहद पहुंच गईं। डायरेक्टर ट्रांजिट ट्रेड के मुताबिक तिजारती सरगर्मियों में बहुत जल्द इजाफा होगा। जड़ावाला में गिरजाघर समेत मुतासरा इमारतों की बहाली का काम जारी। मसीही खानदानों में राशन और कपड़े तकसीम किए गए। बिजली और गैस कनेक्शंस भी बहाल। मुतासरा मसीही अफराद का हुकूमत, इंतजामिया और अवाम का शुक्रिया। कहा, गिरजाघरों की मुरम्मत अहसन इक़दाम है। कराची सीव्यू पर पिकनिक के लिए आने वाले शहरियों की जीप फंस गई। जीप पानी और मिट्टी में धंस गई। ट्रैक्टर और रस्सी की मदद से जीप को निकाला गया। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में 14 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 107 हो गई। कराची एयरपोर्ट पर महकमा सेहत सिंध सर्वेलेंस टीम की कार्रवाई। लीबिया से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तशखीस। तीनों अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया। बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 3 रोज़ा उर्स का आगाज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद भिट शाह पहुंचने लगी।